आप हमारे पंजाब जोन के वरिष्ठ भाई हैं और इसके अलावा ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन सोसाइटी और राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का जो गवर्निंग बोर्ड है उसके फाउंडिंग मेंबर्स में से आप एक हैं और देश और विदेश में अनेक स्थानों पर आपने अपने अनुभवी शक्तिशाली ओजस्वी वाणी के द्वारा हजारों लाखों आत्माओं को बाबा के समीप लाया है। आपके कुशल निर्देशन में अनेकों कैंपेन, फेयर, नेशनल, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन भी हुआ है और 150 से ऊपर कॉन्फ्रेंसेस में आपने स्वयं भाग भी लिया है। पिछले दिनों आप विदेश यात्रा करके आए और उसके बाद लंदन सेंटर की एक बहन या ज्ञान सरोवर में हमको मिली और वो कहने लगी कि हम लोगों ने प्लान किया है कि पंजाब जोन से हम अमीर चंद भाई जी को बोरो करेंगे लंदन के लिए, लेकिन हम पंजाब वालों का खास अधिकार है गंभीरता बाबा के साथ सर्व संबंध कैसे जोड़ें, इस पर मार्गदर्शन देंगे भ्राता अमीर चंद जी। ओम शांति। आज सुबह जब इस कार्यक्रम के बारे में मुझे सूचना मिली और विषय भी मुझे सुनाया गया तो पहला संकल्प तो यही आया कि जो भी भाई और बहनें इस ज्ञान योग के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं ये तो उनके व्यक्तिगत जीवन से बहुत गहरा संबंध रखता है। बौद्धिक स्तर पर केवल हम ही नहीं, जो भी ईश्वर में विश्वास रखने वाले भाई और बहनें हैं, चाहे वो किसी धर्म या किसी भी वाद से उनका संबंध हो, बौद्धिक रूप में वो ये मानते हैं कि ईश्वर के साथ हमारे सर्व संबंध हैं। अपनी अपनी भाषा में वो इसके लिए गायन भी करते हैं, महिमा भी करते हैं। तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा। और हम बच्चे भी, बाबा के बच्चे जो हैं, वो भी ये बात अच्छी तरह बौद्धिक स्तर पर मानते हैं कि सर्व संबंध उसके साथ हैं। मगर आज हम इस विषय पर अच्छी तरह से अनुभवों की लेन देन करेंगे कि ये यथार्थ रूप में या व्यवहारिक रूप में कहाँ तक इसका हम अनुभव करें। ये तो हम सब जानते हैं कि हम आत्माएं इस 5 तत्व के शरीर के अंदर ज्योति स्वरूप आत्मा है, निराकार। और जिनको हम कह रहे हैं कि उसके साथ हमारे सर्व संबंध हैं, वो भी निराकार हैं, ज्योति स्वरूप हैं। संबंधों का जहाँ तक अनुभूति होती है, आमतौर पर हमारा सबका अनुभव है कि वो तो दैहिक स्वरूप की बात है। संबंध तो जब हम कहते हैं ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारा भाई है, ये हमारी बहन है, तो वहाँ तो कोई आकार, दैहिक आकार हमारे सामने इमर्ज होता है और वो निराकार है। और सर्व संबंधों का उसका अनुभव। तो ये विषय ऐसा है जिस पर हर एक को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि पहली स्टेज होती है समझना, जिसे कहते हैं समझना, अंडरस्टैंडिंग। ठीक, राइट, करेक्ट अंडरस्टैंडिंग।
जब हम बात किसी को समझते हैं उसके बाद बाकी स्टेजेस बाद में हैं। पहले समझना, फिर ये है कि उसको स्मृति में रखना, जो बात समझी है वो याद है, फिर है उस पर मनन करना, ये तीसरी स्टेज है। अगर याद ही नहीं है तो मनन क्या करेंगे। और फिर है जो लास्ट स्टेज है, स्वरूप, उसका स्वरूप बनना, अनुभव करना। अगर कोई बात समझ में ही नहीं आई होगी, रोज हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, कोई हमारे से पूछे भाई क्या आप कह रहे हो, तो हम उनको बता पाएंगे कि क्या हम जो हमारे सर्व संबंध हैं वो हम उनको कैसे सुना पाए। जब वो दिन थे जब हम इस यज्ञ में आए, बाबा के बने, तब तो बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा। उनके संबंध में आए तो कहेंगे निराकार साकार में, दोनों को देखा और वो अनुभव किया, कैसे वो माता पिता का पाठ बजाया, वो भी अपनी आंखों से देखा, अनुभव किया। बाप टीचर सतगुरु का तो सामने पाठ चल ही रहा है, दिखाई देता था। तो साकार स्वरूप तो है नहीं अब, और फिर भी हम उसका अनुभव करें तो इस पर ये एक ऐसा विषय है जिस पर गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मैं जब इस बाबा का बच्चा बना तो उन दिनों में हमारी दादियाँ, जो आजकल दादियाँ हम कहते हैं, उन दिनों में बहनें कहते थे, उनको छोटी आयु थी उनकी, वो सेंटर पर रहा करती थी। तो मैं एक दिन जब से बाबा की पहचान मिली तो हम अमृत वेले क्लास में आया करते थे। तो उन दिनों में हरियाणा करनाल में अभी ब्रांच खुली थी, हमारी मनोहर दादी जो थी उन्होंने वो ब्रांच शुरू की थी। उनके साथ एक और बहन भी रहती थी, दादियों में से एक दादी। एक दिन क्लास जब पूरा हुआ तो मुझे वो दूसरी दादी जो है वो मुझे रोक करके कहती है, शिव बाबा के साथ कितने संबंध हैं। मैंने हंसने लगा, मैंने कहा ये कौन सा प्रश्न पूछा है। मैंने कहा 3 संबंध हैं। कहती है कौन से। मैं कहा बाप टीचर सतगुरु। पर कहता है आपका तो एक ही संबंध है। मैं उसकी तरफ देखने लगा, ये क्या कह रही। कहने लगी आपका एक ही संबंध है। मैंने कहा नहीं, क्यों, सबका उसके साथ जब 3 संबंध है, मुझे भी निश्चय है बाप टीचर सतगुरु है, मुख्य संबंध तो ये है। कहते नहीं, आपका एक संबंध है, वो भी टीचर का। मैंने कहा कैसे। मैंने कहा कोई इसमें राज होगा जो मुझे समझाना चाहती है। कहने लगी सुबह सुबह आते हो नियम से, मुरली से आपका प्यार है, सुबह क्लास में पूरा मुरली सुनी, फिर अपने चले जाते हो। लौकिक परिवार में और मैं जॉब भी करता था, और फिर दूसरे दिन आ जाते हो, फिर मुरली सुनी, फिर चले जाते हो। तो एक टीचर का संबंध ही हुआ ना, पढ़ाई पढ़ने आते हो आप यहाँ पर, तो संबंध तो एक ही है आपका। तो मैंने कहा ये 3 संबंध हैं,
ये कह रही है दादी एक ही संबंध है। तो मैंने कहा फिर 3 संबंध का क्या मायना है जो आप हमें रिपीट कराते हो कि 3 संबंध मुख्य हैं। कहती है उसका व्यवहारिक स्वरूप अनुभव भी तो करना चाहिए। मैंने कहा क्या, कैसे अनुभव करूं? तो कहती है सुनो, मैं आपको सुनाती हूं। अगर 3 स्वरूप का अनुभव करना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? कहती जैसे सुबह आप रेगुलर आते हो, मुरली सुनते हो, वो हुआ आपका टीचर का संबंध। कोई दिन में चक्कर लगाओ सेंटर पर, बहनों के संबंध में आओ, बहन जी कुछ चाहिए लाऊं, कोई सेवा बताओ यज्ञ की, तो वो आपका संबंध है। बाप के घर में आए, बहनों का संबंध, सुबह तो बहनें भी टीचर का रूप होती हैं। दिन में आप आओगे, कोई आपको खिलाएगा, कोई बैठेंगे, कोई काम बताएगा घर का, तो ये बाप का संबंध है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा। कहती है तीसरी बात भी नोट करो, सिर्फ ये नहीं कि सुबह मुरली सुन ली, थोड़ा योग कर लिया, रात को रोज आधा घंटा कम से कम योग करना है। गुरु सच्चा सतगुरु, वो उनकी वो शब्द आज तक हमको नहीं भूले। कहाँ भी मैं होता हूँ मेरा ध्यान जाता है कि शाम को आधा घंटा भी कम से कम मैं योग में खास संगठन में जरूर बैठ। ये है इसका व्यवहारिक स्वरूप। अब इसकी और गहराई आपको अनुभव से आपको सुनाऊंगा कि जिसे हम बाप कहते हैं, अनुभव कैसे करें, कैसे अनुभव करें हम। आप देखिए लौकिक में आप रहते हैं, जब आप अपने छोटे से परिवार में तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि हम इसका व्यवहारिक पक्ष आप देखते हैं। आप देखिए कितना सहज ये विषय आपको हो जाएगा और आपको अनुभव होने लग जाएगा। आज से आप देखना ऐसे करके, जैसे मैं आपको अपना अनुभव ये शेयर कर रहा हूँ कि बाप का अनुभव जिसे हम कहते हैं, मुख्य 3 संबंधों की आज हम अभी चर्चा करेंगे समय को देखते हुए। हम व्यवहारिक रूप में बाप का अनुभव करें कि शिव बाबा मेरा बाप है। कैसे अनुभव करें हम? जानते तो हम हैं, बात आ रही है संबंधों की अनुभूति, अनुभव। जब हम व्यवहारिक रूप में घर में रहते हैं, अपने छोटे से परिवार में भाई बहनों में रहते हैं, हम जब हम भाई बहनों को देखते हैं, कैसे देखते हैं? ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, देखते हैं ना ऐसे। कोई दूसरा आए तो हम कहते हैं नहीं ये मेरे अंकल का लड़का, ये लड़की है। दूसरा ये पड़ोस वाला है, तीसरा। ऐसे हर रोज का अनुभव ही हम करते हैं। जब हमारा अपना, जिसे हम कहते हैं ये मेरे बाप का बेटा, मेरा भाई, जब आप उसको देखते हो तो आपके थॉट सिस्टम में क्या होने लगता है? जब उसको आप देखते हो तो आपको वो भी नजर आ रहा है और बाप भी नजर आ रहा है ना। देख आप उसको रहे हो
कॉन्शियस में क्या काम कर रहा है कि हमारा बाप एक है, एंड रिजल्टेंटली संबंध में स्नेह जो योग का आधार है हमारा। अगर ये जो आज का विषय है ये हमारे व्यवहार में आ जाए, हमारा योग सहज हो जाए। इतना सहज हो जाए योग, आप देखना। जिसको योग डिफिकल्ट लगता है ना, वो इस विषय को थोड़ा सा समझने की कोशिश करे। और इस विषय का अगर व्यवहारिक रूप नहीं कोई बना पाएगा तो उसको योग डिफिकल्ट लगेगा। वो एकेडमिक योग करेगा बैठ करके, बौद्धिक स्तर पर, जैसे आम बहुत से भाई बहनें करते हैं। बैठ जाते हैं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम, आत्मा ज्योति बिंदु परम धाम, ऐसे वो करते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। अनुभूति में बैठना योग में वो अलग चीज़ है, मगर वो मनन चिंतन जो मैं कहा गया वो हम करते हैं। मैं ज्योति बिंदु बैठने से ही, किसी को 20 साल भी हो गए होंगे ना, वो सबसे पहले कहेगा मैं देह नहीं आत्मा हूँ। क्यों भाई, 20 साल से भी पक्का नहीं हुआ? 20 साल हो गए योग करते हुए और पहले सबसे कहेंगे मैं देह नहीं आत्मा हूँ, शुरू करेंगे। तो क्या हुआ आपको? उसका कारण ये है कि पहले देह में रहा वो सारा दिन, अब थोड़ी देर के लिए विदेही बनने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसको कपड़ा उतारना पड़ता है कि ये कपड़ा उतारो, ढीला करना पड़ता है। और उसको कॉन्शियसनेस में ये बार स्मृति लानी पड़ती है। और अगर हमारे कॉन्शियसनेस में है कि मैं आत्मा देह धारण करके कर्म कर रहा हूं, फिर आपको योग में बैठ के ये कहने की जरूरत रहेगी? क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं हम समझते अब हम योग लगाने लगे हैं। कई भाई बहने दौड़ते हुए आते हैं सेंटरों पर, दौड़ते हुए ठप 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 ठप, क्योंकि योग में देरी हो गई है। क्योंकि योग उनका सेंटर पर ही लगता है, जब आ रहे हैं तब योग नहीं लगा होता। क्योंकि योग क्या चीज़ है? कोई ऐसी चीज़ है जो कि वहीं लगेगा। इट इज़ ए कॉन्शियसनेस। ये तो कॉन्शियसनेस है ना कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाबा का संतान इस देह के द्वारा कार्य करा रहा हूं। ये योग और क्या चीज़ है? ये आप चलते हुए जब घर से चलते हो सेंटर पर आने के लिए, तब आपकी कॉन्शियसनेस में नहीं है। जब बार उठ करके स्नान किया, तैयारी की, तब कॉन्शियसनेस में नहीं है। अगर दूसरी चीज़ें कॉन्शियसनेस में आ गई हैं, तब आप जब आके बैठोगे तो फिर आप जोड़ने की कोशिश करोगे, और वो जुड़ता नहीं है क्योंकि मिसिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो उसका सहज तरीका ये संबंध वाला बहुत वंडरफुल है। इसमें अगर किसी को बैठने का टाइम ना मिले किसी वजह से, कोई बात नहीं, मगर हम ये अगर अभ्यास कर लें कि हम जिसको भी देखें, जिसको भी देखो, ऐसे जैसे आप अपने लौकिक को देख के कहते हो ना कि ये बाप का बेटा है तो बाप याद आता है, ऐसे आप ये अभ्यास कर लो कि आप जिसको भी देखो, जिसको भी देखो, आप उसको देखो ये एक पवित्र आत्मा, शुद्ध आत्मा, शिव बाबा की संतान। ये अभ्यास जिसको भी देखो, और उसकी निशानी क्या है कि सिर्फ वो फॉर्मेलिटी से एक नहीं, जैसे आजकल हमारी दादियाँ कहती हैं, जानकी दादी खास तौर पर, कि जब कहते हैं ओम शांति, या मनोहर दादी भी कहती है, फिर कहती है प्रेम से बोला, या जानकी दादी कहेगी अनुभव से बोला कि ओम शांति जब की तो शांति की अनुभूति भी हुई। या जैसे लोग राम राम नमस्ते नमस्ते, ओम शांति ओम शांति, उसका उस वक्त वो स्टेज बनी। तो यही तो हमारा पुरुषार्थ और अभ्यास है। अगर हम किसी को उस कॉन्शियसनेस में देखते हैं तो उसकी निशानी क्या है? उसकी निशानी यह है कि स्नेह पैदा होगा।
क्योंकि जब हम किसी को बाबा का बच्चा देख रहे हैं या बाबा उसमें दिखाई दे रहा है, स्मृति आ रही है बाबा की, बाबा दिखाई दे रहा है, माना हम किसी को भी देखते हैं तो बाबा की स्मृति से देखते हैं। बाबा का बच्चा, चलो बच्ची समझ लो अगर दैहिक रूप आ रहा है तो जब बाबा का बच्चा या बच्ची, तो बाबा की स्मृति आई और उसके प्रति स्नेह पैदा हुआ। इसको कहते हैं अनुभूति, अनुभव हुआ। ये है जब ये स्टेज बढ़ती, थोड़ी सी बढ़ाओ आप, 2-4 दिन यहां पर हो, अभ्यास करके देखो कि आप जिसको भी देखते हो, जिसको भी देखते हो, आपके मन में उसके लिए प्यार पैदा होता है। जिन आप ग्रुप में आए हुए होंगे, कई भाई बहने आपके साथ आए होंगे, कि आपको उसको देख करके उसके प्रति स्नेह पैदा होता है। आप ये देखो, अभ्यास में चेक करो कि मैं जिसको भी देख रहा हूं, क्या कोई एक भी है जिसको मैं देख करके ओम शांति नहीं करना चाहता? वो आ रहा है, मैं इधर मुंह कर लेता हूं, क्योंकि कोई पास्ट मेमोरीज मुझे प्रॉब्लम पैदा कर रही हैं कि ये वही है जिसने मुझे ये कहा है, मेरे साथ ऐसा किया है, तो बिंदी तो लगी नहीं हुई है। वही मेरी वास्तव में ये जो प्रॉब्लम मुझे पैदा हो रही है संबंधों की अनुभूति कराने में। जो बाबा ने एक वाणी में कहा, एक के प्रति भी अगर नेगेटिव है थॉट सिस्टम में, हम अनुभूति या हमारी वाइब्रेशन की स्टेज नहीं आ सकती। यही पुरुषार्थ है वास्तव में, अंदर अपने आप को, ज्ञान तो है, ज्ञान युक्त बनाना, क्योंकि ज्ञान युक्त के बाद योग युक्त है। पहले ज्ञान युक्त फिर योग युक्त। तो ज्ञान युक्त ये कि हम अपने आप को समझाएं ना कि उसको देख के मुझे क्या हुआ, बाबा आया, सामने बाबा आया। ये जितनी आप स्टेज को अपनी बढ़ाते चले जाएंगे, मैं अनुभव से आपको कहता हूं, एक दिन ये स्टेज आएगी, आप लोगों में बाबा का अनुभव करेंगे और लोग आप में बाबा का अनुभव करने लगेंगे। दिस इज वंडरफुल स्टेज। क्योंकि लव बिगेट्स लव, और स्नेह उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष हो। बाबा ने इसको और क्लियर किया एक मुरली में कि मेरी इसके प्रति शुभ भावना है, मैं ना बोलूं, वो बोले कि मेरे प्रति उसकी शुभ भावना है, उसको अनुभव हो, मेरी शुभ भावना भी अनुभव हो। अगर मेरी शुभ भावना उसको अनुभव नहीं हो रही है तो देयर इज रॉन्ग समवेयर, समथिंग रॉन्ग समवेयर। इसलिए इसे कहते हैं अनुभूति। अगर हमें अनुभूति करनी है संबंधों, बाबा का अनुभव का क्या मायना, बाप का अनुभव का क्या मायना? बाप तो है हमारा। अनुभव का क्या माना? संबंध का अनुभव माना, अनुभव माना प्यार का अनुभव। एक बच्चा जब बाप को अपने सामने देखता है तो बाप को देख रहा है, अनुभव क्या कर रहा है? उसके प्यार अनुभव हो रहा, लव। संबंध का माना है स्नेह, नेचुरल। आप देखोगे कई बच्चे जब माँ बाप से बात करते हैं ना, छोटे बच्चे खास तौर पर, आप उनकी आंखों की तरफ देखो, ऑब्जर्व करो। जब वो बच्चे बाप की तरफ या माँ की तरफ देख के बात करेंगे ना, तो उनकी आंखें गोल गोल हो जाएंगी, ऐसे करेंगे। ये क्या चीज़ है? बात करते हुए क्या हो रहा है? उनको स्नेह की अनुभूति हो रही है। उस दिन हमारे यहाँ कन्याओं का समर्पण था, जब 3-4 दिन पहले, तो हर कन्या जब दादी के पास जाके बैठती थी और मिलती थी दादी को,
तो आप उस वक्त सीन देखो, उस कन्या के नैन कैसे होते थे और दादी के नैन कैसे होते थे। क्या चीज है वो? संबंधों में स्नेह की अनुभूति। फिर दादी बहुत प्यार भी करती थी उसको, ऐसे ऐसे करती थी, ऐसे ऐसे, और उसको कितनी अनुभूति होती थी उस वक्त। ये अनुभव का अनुभूति, ये संबंधों में अनुभूति, और ये अनुभूति ही वास्तव में हमें दुनियावी सुखों से, दुनियावी संबंधों से और वैराग पैदा करती है, उसे दूर ले जाती है। ये जो मार्ग बाबा ने बताया है, बाबा कहता है अति सहज मार्ग है हम बच्चों के लिए। मगर आप किसी से पूछो ये अति सहज है? दैहिक आकर्षण से ऊपर उठ जाना, पारिवारिक संबंध में रहते हुए, पति पत्नी के संबंध में रहते हुए दैहिक आकर्षण से ऊपर उठ जाना, ये कोई साधारण स्टेज है? उनके साथ रहे हुए हैं। इसलिए तो इस यज्ञ के शुरुआत में क्या हुआ कि जब धारणा स्ट्रांग, शुरू में जो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग था, जब स्थापना शुरू हुई, जब हम लोग इस विद्यालय में आए, तो बाबा ने युक्ति बताई, क्योंकि उन दिनों में मोटी बात समझ में आती थी, इतनी ज्ञान की गहराई जैसे अब है उतनी नहीं थी। तो बाबा ने कहा तो यही चीज कि बच्चे वो भी आत्मा है, तेरी युगल भी मेरी बच्ची है, बच्चे उसके प्रति उस भाव से देखो। लोगों ने कहा ये तो भाई बहन बना देते हैं। अब भाव क्या था अंदर? स्ट्रॉन्ग भाव था कि ताकि आपकी वृत्ति परिवर्तन हो, अंदर वृत्ति परिवर्तन, मन बदल जाए। रहो बेशक घर में रहो, और ये अगर चेंज नहीं है, पर ये वृत्ति परिवर्तन का आधार ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान से, समझ से नहीं वृत्ति परिवर्तन होता। वो तो सबको है ज्ञान समझ, तो रोज मुरली सुन रहे हैं। वृत्ति परिवर्तन का आधार है उसका अपना अनुभव। अगर उसको बाबा के उस प्यार की अनुभूति नहीं है जिंदगी में, जीवन में, जो सभी रसों का रस है, आत्मा को वो चीज चाहिए, आत्मा को रस चाहिए, आत्मा को खुशी चाहिए, आत्मा को आनंद चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो दैहिक में जाएगी, फिर वो खिंचाव होगा। इसलिए इसका ये अभ्यास है कि हम सबके प्रति और सबके साथ जब रहें तो इसको आत्मक दृष्टि कहते हैं, जिसे हम आत्मक दृष्टि, रूहानियत, रूहानी पहला पाठ, सबके प्रति। और यही यहां का विशेष परिवर्तन और अनुभव है। जिसको भी हम देखें, जिसको भी देखें, ऐसे देखें नहीं, कोई भी अपने लौकिक को तो हर कोई देखता है, ये अलौकिक, अलौकिक का मायना ये कि सब, कोई प्रांत, देश, जाति, धर्म कोई नहीं, सारे विश्व में हमें वही नजर आता है, बाबा। और बाबा जब अनुभव होता है तो प्यार अनुभव होता है, उसको भी और मुझे भी, दोनों को भी। इसलिए इसे कहते हैं बाप के संबंध का अनुभव करना। ऐसे ही दूसरा जो हमारा जो संबंध है बाबा के साथ, इसकी और भी गहराई है, पर समय को ध्यान में रखते हुए ये जो बाप का संबंध का अनुभव करना, अपनापन, भाई में ना अपनापन, उसका हित मेरा हित, मैं किसी के लिए, ये ब्राह्मण परिवार से भी ऊपर उठ जाओ, क्योंकि सभी आत्माएं ईश्वर की संतान है, मेरे बाप की संतान है, मेरे अपने हैं। इसलिए कोई ब्राह्मण अपने आप को बच्चा कहलाने वाला किसी का अहित नहीं कर सकता, चाहे उसके साथ किसी ने कुछ भी किया है। मुझे याद है साकार बाबा की बात
एक बार एक अखबार ने इतना गलत डाला, इतना गलत, जो शब्द पढ़े नहीं जा सकते थे। बाबा के पास एक बच्चा आया, बाबा इसने इतना गलत लिखा है, बाबा को बदनाम गलत किया है, हम कोर्ट केस करेंगे। बाबा ने क्या कहा, बच्चे, बाप कभी बच्चे पर कोर्ट केस कर सकता है? अब देखिए, दिस इज स्टेज, दिस इज स्टेज। कि जो उसकी नजरों में सब बच्चे कैसे हैं। उस दिन भी मैंने हंसी में एक बार सुनाया किसी जगह पर कि अभी मैं कई जगह जा रहा था तो एक मैंने कैसेट देखी। अब देखिए ये कैसे लोगों के थॉट सिस्टम और भगवान का थॉट सिस्टम, बाबा का थॉट सिस्टम देखिए आप, कि एक व्यक्ति रोज जैसे किसी भूखे को कुछ खिलाता था, फिर खाना खाता था। नियम के अनुसार वो एक को ले आया घर में, 70 साल का था वो बूढ़ा। जब खाना डाल के रखा तो कहा, भाई भगवान को याद करके खाओ। कहता, मैं नहीं भगवान को याद करता, मैं तो आपको याद करूंगा। वो कहता है, ये क्या, ये तो नास्तिक है, मैं तो भगवान के भक्तों को खिलाता हूँ, ये नास्तिक कहाँ से आ गया। उसने फिर कहा, वो फिर नहीं माना, वो आवेश में आ गया भगत। कहता, मैं नहीं खिलाता तुम्हें। कहता, ना खिला भाई, उठ के चला गया। वो जो भगत था जब शाम को भगवान को याद करने लगा तो योग ना लगे उसका। उसने भगवान को कहा, क्या बात है, मेरा आज मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा। तो आवाज आई, क्योंकि तेरे कारण आज किसी ने लेट खाना खाया है। वो कहता है, वो तो नास्तिक है, तुम्हें मानता ही नहीं है। कहता है, मैं तो 70 साल से उसको खिला रहा हूं, तूने एक दिन नहीं खिलाया। वो मुझे बाप नहीं मान रहा, मैं तो उसको बच्चा मान रहा हूं। दिस इज अनुभूति, दिस इज अनुभव। आज कोई बाबा के लिए कह देवे, कोई ज्ञान के लिए कह देवे, कोई बहनों के लिए कह देवे, हमारे थॉट सिस्टम चेंज हो जाएंगे। हम कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं, प्यार हमारा खत्म हो जाता है। क्योंकि वो जो हम चाहते हैं वैसा नहीं करता, इसलिए हम प्यार नहीं देते। हमारे में इतना प्यार बाबा ने दिया है, मगर हम उसको बैरियर लगा देते हैं। हम कहते हैं, इसको नहीं देंगे प्यार, प्यार तो है हमारे में, इसलिए हमें फिर बाबा का अनुभव नहीं होता है। क्योंकि उसके दिए हुए खजाने को हमने बैरियर लगा दिया, वो देना बंद कर देगा फिर। इसलिए बाप का अनुभव करने की जो स्टेज है, मैं ना, विश्व की कोई भी आत्मा है वो मेरा अपना है, उसका हित मेरा अपना है, उसका कष्ट मेरा अपना है, ऐसा अनुभव करना, इसे कहते हैं बाप का अनुभव। नहीं तो बाकी सारा एकेडमिक और बौद्धिक स्तर पर टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए बस। उसकी स्टेज वो नहीं बन सकती जो बाबा कहते हैं सदा सदा। ऐसे ही जो हमारे टीचर का अनुभव अगर हमें हो कि बाबा टीचर है, मैं, ईश्वर मुझे पढ़ाता है, तो उसकी पढ़ाई की वैल्यू मेरे पास क्या है। ये नहीं है कि मैं नियम से 4 पेज या 3 पेज की मुरली पढ़ता हूं या सुनता हूं, मैं रेगुलर हूं पढ़ाई में। वैल्यू किसे कहते हैं, वैल्यू। टीचर का अनुभव कैसे मुझे होगा। मैं चलो ज्यादा नहीं समझता बाबा की वाणी को, पर जितना मैं समझता हूं उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसका व्यवहारिक स्वरूप, कितनी चीजें जो बाबा की मुरली में आती हैं हम समझते हैं, महसूस भी कई दफा करते हैं, मगर धारणा।
तो कैसे हमें टीचर का अनुभव होगा? बाबा का अनुभव टीचर रूप का कैसे होगा? क्योंकि उस स्टूडेंट को टीचर याद रहता है। आपने देखा होगा जो बच्चे टॉप करते हैं, मेरिट में आते हैं, स्कॉलरशिप लेते हैं, उन बच्चों के पास उनके अनुभव आप सुनो जा करके, कहेंगे मेरे टीचर ने बहुत मेहनत किया मेरे ऊपर। उसको टीचर याद रहता है, भूलता नहीं है। वो आईएएस अफसर बन जाएगा, टीचर को देखेगा उसके पाँव में पड़ जाएगा, पाँव को हाथ लगाएगा। वर्षों बाद अपने टीचर को मिलेगा, उसके प्रति उसका रिगार्ड रिस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाया उसको इम्प्लीमेंट किया उसने। टीचर ने तो सबको पढ़ाया है, इसलिए टीचर की, बाबा शिक्षक है मेरा, उसका अनुभव जिंदगी में हो कि मुझे पल पल चलते फिरते उठते खाते पीते बाबा की शिक्षाएं याद आती रहे, मुझे बाबा की बात याद आती रहे, मुरली की बात याद आती रहे। इस जैसे बाबा ने कई तरीके से कहा है, बच्चे ये ज्ञान बाण हैं, ये तुम्हारे लिए हथियार हैं, ये तुम्हें काम आएंगे दिन भर। ऐसा ना हो कि तुम इसको भूल जाओ और बाद में पश्चाताप करो, आप अप्लाई ना करो इसको, इस नॉलेज को जो मैं बच्चों को दे रहा हूं। तो उसकी एप्लीकेशन अगर जिसको है अंदर, दादी जान की उस दिन हम लोगों के साथ बैठी, कहते 90% ऑफ द टाइम मैं अपने लिए देती हूँ, 90% ऑफ द टाइम। हमें लगता है कि दादी सारे विश्व में घूम रही है, वो कहती 90% मेरा अपने प्रति ध्यान रहता है, मेरे से कोई ऐसा तो कोई शब्द है, कोई ठीक है, इतना अपने ऊपर अटेंशन। क्या मैं वही बोलती हूँ, क्या मैं वही देखती हूँ, क्या मैं वही व्यवहार करती हूँ जो शिक्षक रूप ने बाबा ने मुझे शिक्षा दी है? चेकिंग है मेरी और चेंज है। अगर ये चीज नहीं है तो फिर मुझे टीचर की अनुभूति कैसे होगी? फिर तो एकेडमिक ही है ना कि भगवान मेरा टीचर है, मुझे भी अनुभव नहीं होगा। और जैसे मैंने आपको पहले संबंध की बात कही कि दूसरों को अनुभव होगा कि इसमें बाबा नजर आता है। अगर टीचर की शिक्षाओं को हम अप्लाई करने लगेंगे, हम नहीं कहेंगे कि हमें भगवान पढ़ाता है, लोग कहेंगे इनको भगवान पढ़ाता है, क्योंकि ये इतनी चीज हमारे अंदर देखेंगे, वो कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, ये इंसान नहीं बदल सकता किसी को। हमारी चेंज ही प्रत्यक्षता लाएगी, और कैसी प्रत्यक्षता आएगी? इसलिए ये अनुभूति, टीचर की अनुभूति, ये भाव है, भाव संबंध की अनुभूति कि मेरा परमात्मा मेरा शिक्षक है, परम शिक्षक है। इसकी चेकिंग रहना, अटेंशन रहना, चेंज करते रहना, उस सारे जो बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई करना, इसको कहते हैं उसकी अनुभव होना। और आप ये देखा होगा, मैंने कई बार देखा है अपने जीवन में, कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर हम बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, कुछ नहीं करते, बहुत धीरज और शांति बना के रखते हैं। बाद में अंदर इतना खुशी होती है कि ऐसी सिचुएशंस में हमने धीरज और शांति बनाए रखी। ये बाबा आपका थैंक्स है, ये शिक्षा आपने दी है मुझे। बाबा का थैंक्स आएगा जब बाबा की शिक्षाओं का व्यवहारिक स्वरूप बनने लगेगा, इम्प्लीमेंटेशन होगी। और ऐसे ही तीसरे संबंध की बात है कि मेरा सदगति, मेरी सदगति हो रही है।
मेरी पर्सनैलिटी में वो डिविनिटी आ रही है। सदगति का क्या मायना है? ये नहीं कि हम सतयुग में जाकर के देवता बनेंगे, नहीं, चेंज तो यहां आएगी ना। तो डिविनिटी मेरी पर्सनैलिटी में आ रही है। डिविनिटी किसे कहते हैं? वैल्यूज, सत्यता, लोगों को मेरे में विश्वास है, जिनके साथ मैं रहता हूं, संबंधों में आता हूं, मैं अपने आप को चेक करूं, मेरी बात में इनको विश्वास है। अगर सच्चाई नहीं होगी, विश्वास कहां से आएगा? सच्चाई नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, स्नेह कहां से मिलेगा? सच्चाई नहीं और मेरे अंदर वो चीज नहीं, विश्वास नहीं, स्नेह नहीं, सहयोग कहां से मिलेगा? लिंक है ना आपस में, सब वैल्यू सिस्टम है ना, वैल्यूज का एक दूसरे के साथ लिंक है। इसलिए ट्रुथ को बहुत, इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। सत्य को बड़ी भारी वैल्यू माना जाता है, सत्यमेव जायते, क्योंकि ट्रुथ जो है बड़ी भारी है। और खास तौर पर हमारे भाई बहनें, खास तौर पर बिजनेस कम्युनिटी में रहने वाले, मैं सच्चाई से कहता हूं, दिल से कहता हूं, नहीं 2 वक्त रोटी नहीं मिलेगी क्या? बाबा ने कहा दाल रोटी मिलेगी, काहे के लिए करें? हमारी दादियां यही कहती हैं, यही तो, इसलिए दादियां हमें बहुत अच्छी लगती हैं। कोई कहती है मैंने ज़िंदगी में चोरी नहीं की है, कोई कहता है ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला है, कोई कहे कि ज़िंदगी में ठगी नहीं की है। हम ये सब सुनते ही रहते हैं बस। क्यों? हमारे अंदर नहीं वो चीज़ आ सकती? हम झूठ की कमाई नहीं छोड़ सकते, हम ठगी हेरा फेरी नहीं छोड़ सकते, फिर हमें कैसे अंदर अनुभूति होगी कि भगवान हमारी सदगति कर रहा है, वो परम शिक्षक है? अनुभव कैसे होगा? और लोग कैसे कहेंगे कि इनकी सदगति हो रही है? लोगों को कैसे नजर आएगा कि इनके अंदर ये जो नई दुनिया में जा रहे हैं, गोल्डन एज आ रही है, सतयुगी दुनिया आने वाली है, कैसे लोगों को अनुभव हुआ? केवल हमारे बोलने से अनुभव होगा, हमारे व्यवहार से लोगों को पता लगेगा। दिस इज द ओनली शॉप, जहाँ जाओगे आपको ये व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता, डुप्लीकेट माल नहीं देता, सच्चाई से चलता है, ये आवाज नहीं निकल सकती। जिनके साथ जहां हम रहते हैं उनको पता है कि ये इससे नहीं है। कोई बात हो जाए, आप में से किसी को बुलाया जाए, इसलिए बुलाया जाए कि ये बात जो कहेगा वो सही बताएगा, ये प्रत्यक्षता नहीं है। कभी वो ब्रह्मा कुमार को बुलाओ, वो सारी बात ठीक बता देगा, ये प्रत्यक्षता नहीं है, वो नहीं झूठ बोलेगा। दिस इज सदगति। सदगति हो रही है ना। इसलिए ये अनुभूतियां अपने आप हमारे अंदर अनुभव होने लगेगा। हमारा बाप, टीचर, हमें नहीं अनुभव होगा, सारे विश्व को अनुभव होने लगा है, हो रहा है कि इनको पढ़ाने वाला कौन है। वो है हमारे, हम अगर इस बात की ओर ध्यान देंगे कि नहीं, ये नहीं प्रत्यक्षता होगी, हमारी संख्या बढ़ेगी, ये भी एक प्रत्यक्षता का रूप है, बड़े बड़े प्रोग्राम करेंगे, ये भी एक प्रत्यक्षता का रूप है, मगर हम कुछ और नहीं कर सकते। एक एक भाई बहन भी बाबा को प्रत्यक्ष कर सकता है अपने व्यवहार से, अपने कर्म से। आप प्रत्यक्ष बाबा को कर सकते हो, और यही बाप, टीचर, सतगुरु का रूप आप भी अनुभव करोगे और दुनिया आपके माध्यम से अनुभव करेगी। ओम शांति।
आपके गुणगान हो। स्वप्न में भी तन का कोई भान ना अभिमान हो, भान ना अभिमान हो। लोकहित का ध्यान हो, कल्याण में चिंतन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। हम करें निष्काम सेवा, आपके होकर रहें। मन वचन और कर्म अपने सेवा में तत्पर रहें। सेवा में तत्पर रहें। दिल के दर्पण से सभी नित आपका दर्शन करें। आपके कदमों पे चलकर नाम हम रोशन करें। आरज़ू है आप पर। नैनों में हरदम तेरा ही नजारा छाया है। एक तू ही तो है बाबा, सदा ही मन को भाया है, सदा ही